नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में, जिसका टाइटल है महिला सशक्तिकरण, विमेंस एम्पावरमेंट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। साधारण शब्दों में बोले तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं को जागृत करना, उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति और उन्हें अपने व्यक्तिगत निर्णयों के लिए परिचित कराना कि वे अपने व्यक्तिगत निर्णय स्वयं ले सकें। तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि वे अपने अधिकारों, कर्तव्यों को जान पाए। अब इसकी जरूरत क्यों है? महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है कि पुरुषों द्वारा किए गए शोषण और भेदभाव से मुक्ति दिलाए जाने, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पर कि महिलाओं को पिता, पति, पुत्र के आश्रय में ही सुरक्षित माना जाता है और कभी कभी उनका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस आश्रय के चक्कर में वह स्वयं के व्यक्तिगत निर्णयों के लिए भी पुरुषों पर ही निर्भर हो जाती हैं। ऐसे में आवश्यकता है उन्हें जागृत करना, उनके स्वयं के निर्णय के लिए परिचित कराना। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं आज स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी परतंत्र ही हैं। महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्याओं व तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। जन्म लेने से पहले भ्रूण हत्या, जन्म लेने के बाद तिरस्कार, यानी लड़कियां अगर पैदा हो तो लोग उस तरह से उत्सव नहीं मनाते जितना कि लड़कों के पैदा होने पर मनाते हैं। उसके थोड़े दिनों बाद जब वे बड़ी होती हैं तो भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यानी अगर बहन और भाई हैं तो भाइयों को जल्दी काम करने के लिए नहीं कहा जाता है, लड़कियों को ही घरेलू कामों के लिए कहा जाता है। उसके बाद थोड़ी बड़ी होती हैं तो समाज में छिपे भेड़ियों का सामना करना पड़ता है, यानी बलात्कार जैसे दुष्कर्म उनके साथ होते हैं, एसिड फेंक दिया जाता है अगर वे उनकी बात नहीं मानती हैं, यानी बहुत से समाज में छिपे भेड़ियों का सामना उन्हें करना पड़ता है जब वे आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। उसके बाद विवाह के समय दहेज उत्पीड़न, यानी दहेज के लिए उनके माँ बाप पर दबाव डाला जाता है और दहेज देने के बाद भी लड़कियों को ताने सुनने पड़ते हैं। अगर उनके द्वारा कोई भी छोटी से छोटी गलती भी हो जाती है ससुराल में तो उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। उसके बाद जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वे बच्चों के आश्रय में आ जाती हैं, यानी उनके पुत्र ही उनके मालिक हो जाते हैं। और थोड़े उम्र होने के बाद बुढ़ापे में कहा जाए तो फिर बुढ़ापे में तिरस्कार झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। कुल मिलाकर महिलाओं का पूरा जीवन कहा जाए तो समस्याओं और तिरस्कार में ही व्यतीत हो जाता है, जबकि वो पूरी उम्र एक लड़की से लेकर के जब तक एक बूढ़ी औरत हो जाती है पूरा जीवन अपने पूरे परिवार के लिए व्यतीत करती हैं। उनके लिए बहुत सारे व्रत करती हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन उसी परिवार द्वारा उन्हें तिरस्कार मिलता है। महिलाओं से कभी कोई वो सबके पूरे परिवार का खाना बनाती हैं, लेकिन सबकी पसंद का बनाती हैं, लेकिन खुद उनकी क्या पसंद है वो भूल जाती हैं। तो इसलिए महिलाओं को आवश्यकता है उन्हें जागृत करने का। ऐसे में सशक्तिकरण शब्द एक भद्दा मजाक लगता है, लेकिन बात करना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। सरकार अपने तरीके से पूरा प्रयत्न करती है महिलाओं को सशक्त बनाने की, पर उसकी योजना पर पानी फेरने के लिए समाज के ठेकेदार खड़े रहते हैं। चाहे वह महिला उत्पीड़न का खिलाफ कानून हो, बलात्कार हो के खिलाफ कानून हो, दहेज के खिलाफ कानून हो, यहाँ तक कि सरकार राशन कार्ड भी अब महिलाओं के नाम से पंजीकृत करवाती है ताकि महिलाओं का अपने घर में अधिकार रहे। लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है ताकि वे खड़ी हो सके। वे चुनाव में खड़ी तो होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी भूमिका नगण्य ही होती है। पुरुष जो उनके घर के हैं, पुरुष सदस्य ही मालिक होता है, पुरुष सदस्य ही समाज में जाना जाता है। अगर कहा जाए तो किसी गांव की प्रधान कौन है, महिला अगर है तो कोई नहीं जानता, उसके पति को ही जाना जाता है कि उसकी पत्नी प्रधान है, यानी उसका जो भागीदारी है वो खत्म हो जाती है। पुरुष वर्ग हमेशा हावी उस पर रहता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि महिलाएं सशक्त हों, जाने कि उन्हें
उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। महिलाओं की अधिकारों की बात करें तो यौन हिंसा की आज़ादी, मत देने की आज़ादी, सार्वजनिक पद पर हासिल करने की आज़ादी, कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आज़ादी, पारिवारिक कानून में बराबर का हक, काम करने की आज़ादी व समान वेतन पाने की अधिकारी, प्रजनन की अधिकार कहा जाए, शिक्षा की अधिकार, उन्हें गवर्नमेंट ने सारे अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन मिलते कितने हैं, ये बड़ी बात है। यानी महिलाएं अगर कहा जाए तो शिक्षित तो हैं, लेकिन ग्रेजुएट महिलाएं भी अगर देखा जाए तो भारत में अगर ग्रेजुएशन की हुई बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें शिक्षित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकती हैं, दूसरों पर ही निर्भर हैं। तो ऐसी शिक्षा किस काम की। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों से परिचित कराया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, उनके पैरों पर खड़े होना सिखाया जाए। इसलिए आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण की। अगर भारत देश की बात की जाए तो यहाँ पे 52% अगर पुरुष वर्ग हैं तो 48% महिलाएं हैं। लेकिन महिलाएं ही अशिक्षित और अगर रहेंगी तो वे किस तरह से अपने परिवार को आगे ले जा पाएंगी। एक पुरुष अगर सशक्त बनता है तो वह सिर्फ अपना विकास कर सकता है, लेकिन महिला अगर पढ़ी लिखी रहती है तो वह उसके आने वाली पीढ़ी, बच्चों के लिए भी जरूरी चीज़ है। इसलिए अगर किसी भी देश का विकास संभव है तो महिलाओं के विकास के बिना, सशक्तिकरण के बिना असंभव है किसी भी देश का विकास। इसलिए अगर भारत का विकास जरूरी है, चाहते हैं आप, समाज चाहता है, तो इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उन्हें वास्तव में उनके अधिकार दिए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई, खाना पूर्ति न किया जाए, बल्कि वास्तव में उन्हें उनके अधिकार दिया जाए, खड़ा होना सिखाया जाए और समाज के जो भेड़िए हैं उनके खिलाफ कड़े कानून अपनाए जाएं। गवर्नमेंट को कड़ाई से पेश आना होगा। ये जो कानून बनाए गए हैं इन्हें और सख्ती से पालन करवाना होगा, तभी महिलाएं सशक्त हो पाएंगी। आज इतनी बाधाओं के बावजूद भी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से आगे हैं। तो इसलिए लड़कियों का साथ दें, उनको बढ़ने का मौका दें, आगे बढ़ने का। आप पाएंगे कि लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, वो साबित कर देंगी। तो इसलिए आवश्यक है महिला सशक्तिकरण का, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं बल्कि वास्तव में सशक्त बनाना अपनी बेटियों को, ताकि वे समाज में अच्छी भागीदारी निभा सके और देश का विकास हो सके। इसलिए किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की जनता यानी लड़कियां और लड़के दोनों शिक्षित होंगे, महिलाएं और पुरुष दोनों कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी देश का विकास संभव है। इसलिए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि जो उनके खिलाफ उत्पीड़न जिस तरह से भी होता है, अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून बनाए जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए लड़कियों को आगे बढ़ने का। तो वो लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, ये साबित कर देंगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है।